Hey everyone, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल देब्रॉय and I welcome you all to this wonderful channel of Sharpener. As you all requested for the part 2 of the common errors in English grammar, तो here is the part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा तो I highly recommend कि ये खत्म करने के बाद आप part 1 भी देखो ताकि आगे चल के जो भी एग्जाम आप फेस करने वाले हो नो एटलीस्ट क्लरिकल लेवल का, ये स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या बैंक क्लर्क का हो सकता है. बिकॉज अगर मैं असम स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बात करूं तो इस साल स्टेट गवर्नमेंट में इंग्लिश में बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है. इट इज ऑलमोस्ट 60 मार्क्स इंग्लिश में है ग्रेजुएट लेवल में एंड आपका एचएस लेवल में 35 मार्क्स का है इंग्लिश. तो बिकॉज इसमें वेटेज इतना ज्यादा है तो इंग्लिश से क्वेश्चंस भी ज्यादा आएगा एंड एरर करेक्शन क्वेश्चंस लाइक स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस हमेशा से इंग्लिश में रहता है. आप कोई भी एग्जाम दे दो वहां पे जहां भी इंग्लिश है स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेगा. ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लूंगा वो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, दिस आर कॉमन एरर्स जो इंग्लिश ग्रामर में जनरली आप एग्जाम दे रहे हो या प्रिपेयर अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आप जहां पे भी इंग्लिश यूज करते हो इन सारे केसेस के ऊपर एरर बनता ही है. तो उन सारे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं. आप अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कैसे हम करते हैं. फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ पे दिस इज लाइक स्पॉट एरर या फाइंड एरर. ठीक है, फाइंड एरर इफ एनी. अगर कहीं पे कोई एरर दिखा है तो या दिखता है तो हमें वो निकालना होगा. ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, ही एडवाइसेस मी टू वेट. ही एडवाइसेस मी टू वेट. नाउ आपको पता होना चाहिए कि एडवाइस ADVICE भी होता है एंड ADVISE भी होता है. अगर ADVICE एडवाइस होता है उसे हम नाउन कहते हैं एंड ADVISE को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. तो नाउन क्या है, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा. ठीक है, एंड वर्ब क्या है, एक्शन. तो अगर मैं एक्शन करने का कोई सेंस में एडवाइस यूज करूं ना तो मुझे ADVISE यूज करना पड़ेगा. या एडवाइस एज उपदेश जो नाउन के सेंस में मैं यूज करूं तो मुझे एडवाइस ADVICE लेना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई एडवाइस इज, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल लाइक माई एडी, यहां पे ADVICE होगा. माई एडवाइस इज दैट यू प्रिपेयर ग्रामर या आई एडवाइस यू टू प्रिपेयर ग्रामर. तो यहां पे देखो मेरा क्या, मेरा एडवाइस, अभी मेरा जो भी होगा वो नाउन होगा बिकॉज दिस इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव. अभी एडजेक्टिव तो नाउन को ही क्वालिफाई करेगा. तो यहाँ पे एडवाइस क्या है, नाउन है. एक चीज है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आई एडवाइस यू टू, मैं उपदेश दे रहा हूं. आई एडवाइस, यहाँ पे वर्ब हो रहा है ना, एक्शन कर रहा हूं, एडवाइस देने का एक्शन कर रहा हूं. जब एक्शन डिनोट करता है तब वो ADVISE होता है. ऑफ कोर्स ये ADVISES हो जाता अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता लाइक ही, शी, इट, राम, शाम. अगर ये लाइक ही एडवाइसेस ADVISES होता है. अगर वो लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ये आपको पता ही होगा, वर्ब के साथ एस या येस जुड़ जाता है तब. अगर ऐसा कोई सेंस नहीं है तो नॉर्मल ADVISE होगा, एडवाइस होगा. एंड ये क्या होगा, ADVICE. अच्छा, अभी ये चीज भी जान के रखो, जब नाउन फॉर्म का जो एडवाइस होता है ना ADVICE, इसके साथ कभी भी एस नहीं जुड़ता है. कभी भी आप नहीं सुनोगे कि ये ADVISES है, एडवाइसेस नहीं होता है. ओके, ये ADVICE ही होता है. तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, he advises me to wait. अभी वो मुझे एडवाइस कर रहा है, वो वर्ब कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है. समझो इस चीज को, बिकॉज वो एक्शन कर रहा है, यहाँ पे मुझे वर्ब चाहिए एंड वर्ब ADVISE होता है, ADVICE नहीं होता है. ये करेक्ट आंसर क्या होगा, he advises ADVISES, he advises me to wait. I hope क्लियर हो चुका होगा आपको. एडवाइस एंड एडवाइस सिमिलर वर्ड्स में हमेशा स्टूडेंट्स फंसता है. ओके, तो ये सारे एरर बहुत सालों से एग्जामिनर्स दे रहा है, अभी भी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं फंसोगे एंड राइट आंसर करोगे. चलो अगला देखते हैं. आई एम सीनियर देन यू. अभी यहाँ पे क्या है देखो, IOR से एंड हो रहा है. तो वर्ड्स लाइक जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग अगर हो सके तो लिख लो या याद रखने का कोशिश करो. जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर. इनमें एक चीज कॉमन है. वो एक चीज कॉमन क्या है, ये IOR से एंड होता है. राइट,
लास्ट में जाके क्या होता है, आईओआर होता है। ये आईओआर वाले जो भी वर्ड्स है ना, इनको लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव्स। तो उनके साथ ना कभी भी देन नहीं यूज होता है। बहुत कॉमन एरर है, आप लोगों को बहुतों को आता होगा ऑलरेडी, जिनको ये सारी चीजें ऑलरेडी आता है। पहला एक दो चीजें आप फिर भी बने रहो, यू माइट एनकाउंटर सम क्वेश्चंस लेटर ऑन जो आपको हो सकता है नहीं आता है, ठीक है। एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे ना डिफरेंशिएशन वहीं से क्रिएट होता है। वो एक क्वेश्चन किसने ज्यादा किया, वो एक क्वेश्चन किसने एक्स्ट्रा किया, वहीं से क्रिएट होता है। जो आता है, जिसको आता है वो आप 1.5x या 1.75 करके देख लो, आगे चल के जहां पे जिस क्वेश्चन में रुक जाते हो, जिस क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं आता वो आप पॉज करके देख लो या वो आप स्लो करके देख लो, ताकि वो एक क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे। ओके, तो आई एम सीनियर देन यू, तो सीनियर आईओआर हो रहा है, तो ये देन नहीं होगा, क्या होगा, आई एम सीनियर टू यू। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज ये है कि ये जो आईओआर वाले वर्ड्स है ना, इनके साथ बहुत होगा वो भी होता है कि मोर सीनियर, मोस्ट सीनियर लगा देने का, ये भी नहीं लेता है, ठीक है। ये हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। उनका जन्म, आप ऐसा सोच सकते हो कि उनका जन्म ही कंपैरेटिव फॉर्म में हुआ है। इनके साथ फिर से आप मोर सीनियर या मोस्ट सीनियर, मोर इंटीरियर, मोर पोस्टीरियर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट आई एम सीनियर टू यू, खत्म। नेक्स्ट, यू आर जूनियर देन हिम, फिर से जूनियर है, ये देन नहीं होगा, क्या होगा, यू आर जूनियर टू हिम, वेरी इजी। नेक्स्ट, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट। नाउ यहाँ पे क्या है, प्रेफरेबल। नाउ प्रेफर भी ना, इसका जन्म ही कंपैरेटिव फॉर्म में हुआ है। ये कंपैरिजन करने के लिए ही इसका यूज होता है, बिकॉज प्रेफर इज ऑलरेडी लाइक प्रेफरेबल, लाइक रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, ये सब वर्ड्स याद रखो। हाँ, एग्जाम में जब आएगा ना, ये क्लास याद आएगा, ये वीडियो याद आएगा। प्रेफरेबल, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, ये वर्ड्स इनका जन्म ही कंपैरेटिव फॉर्म में हुआ है, तो ये कभी दूसरे डिग्रीज ले ही नहीं सकते। मतलब पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में ये यूज ही नहीं होता है। तो बिकॉज ये ऑलरेडी प्रेफरेबल है, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल, ये मोर भी गलत हो जाता। अगर यहाँ पे मोर लिखा हुआ होता ना, वो भी गलत हो जाता, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन कंपैरेटिव फॉर्म। इसको मोर प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल नहीं करना। नहीं, अगर मैं बोलूं मेरे पास पकड़ लो दो ऑप्शन है, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी कोई एक चीज को प्रेफर कर रहा हूं, राइट। तो प्रेफर अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप कंपैरिजन तो कर ही चुके हो, तो इसके बाद फिर से मोर प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल का जरूरत ही नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक चीज जो याद रखने के लिए है, एंड वो है कि प्रेफर भी अपने साथ देन नहीं लेता है। प्रेफर अपने साथ क्या लेता है, ये भी अपने साथ टू ही लेता है। तो दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, ठीक है। कॉफी इज प्रेफरेबल, या आई प्रेफर कॉफी टू टी, देन टी नहीं होगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ये गलत बोलते हैं कि सर आई प्रेफर कॉफी देन टी, कॉफी देन टी नहीं होगा, प्रेफर के साथ अपने साथ टू ही लेगा। प्रेफर आल्सो हैज इट्स ओन प्रेफरेंसेस, आई ऑलवेज से दिस। चलो नेक्स्ट, योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। अभी देखो यहाँ पे क्या है, देखो इंफॉर्मेशंस, तो सर्टेन नाउन्स लाइक या सर्टेन वर्ड्स लाइक, आप ऐसा सोच सकते हो, लाइक इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, सीनरी, ठीक है, इनका जन्म ही अनकाउंटेबल फॉर्म में हुआ है। एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, ये कभी भी एस के साथ नहीं होता है, या फूड या ब्रेड, ठीक है, दे आर बॉर्न सिंगुलर्स। ओके, मैं फिर से कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जो कॉमन वर्ड्स है, हालांकि और भी वर्ड्स है, लेकिन एग्जाम में जो हमें मोर ऑफन मिलता है, जो कॉमन वर्ड्स है, लाइक इंफॉर्मेशन, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, फूड, एंड यहाँ पे क्या, एडवाइस, ये सारे वर्ड्स, मिस्चिफ, एपरेटस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स इनका जन्म ही सिंगुलर फॉर्म में हुआ है, ठीक है, ये कभी प्लूरल नहीं होता है। सो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ये क्या होगा, योर इंफॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये अभी नाउन सिंगुलर हो गया या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, तो आपका वर्ब को भी तो सिंगुलर होना पड़ेगा ना भाई। तो ये वर्ब क्या था, आर था, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, इज होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होना था, योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, नॉट योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। आई होप चीजें क्लियर हो रहा होगा। जहां पे भी आपको थोड़ा टेंशन हो सके ना कि यहाँ पे शायद मैं नहीं समझा, बैक करो फिर से देखो, ठीक है, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, तो इन्फॉर्म के बाद फिर से टू का कोई जरूरत ही नहीं होता, आई विल इन्फॉर्म योर फादर, खत्म। ये याद रखना, आई विल इन्फॉर्म, ये विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इन्फॉर्म हो गया मेन वर्ब, इसके बाद फिर से टू का जरूरत नहीं होता, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो आई विल इन्फॉर्म योर फादर, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट,
द रेन हैज स्टॉप्ड yesterday. फिर से मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, देखो, द रेन हैज स्टॉप्ड yesterday. अभी व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वर्ड्स लाइक लास्ट, एगो, yesterday. ठीक है, या बिफोर. ये सारे वर्ड्स ना अपने साथ कौन सा टेंस लेता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, कौन सा टेंस लेता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि अपना सेकंड फॉर्म में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब गो होने से वेंट, डू होने से डिड. ठीक है, V1 V2 V3 होता है ना, तो दिस इज द V2 फॉर्म. तो द रेन हैज स्टॉप्ड yesterday था यहाँ पे. अभी देखो हैज स्टॉप्ड, दैट मींस सेंटेंस परफेक्ट टेंस ले रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है? yesterday है. अभी yesterday के साथ तो ये टेंस नहीं ले सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था? द रेन, ये हैज काट दो, तो बस V2. स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड. स्टॉप का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? स्टॉप्ड है, तो द रेन स्टॉप्ड yesterday. देखो इजी है, जस्ट कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, आपको बस ऑब्जर्वेशन का गेम है. ऑब्जर्वेशन सही रखो, राइट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जो कर रहे हो. इसके बाद अगला स्लाइड लेंगे. लेट अस टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो, अच्छा, यहां पे क्या है देखते? आई एम कॉन्फिडेंट टू विन. नाउ दिस इज अ एक्सीलेंट सेंटेंस. आई एम कॉन्फिडेंट टू विन. अभी याद रखना, बी वर्ब के साथ जब कॉन्फिडेंट यूज होता है ना, जो आई एम कॉन्फिडेंट, तो जब एम क्या है? एम इज अ बी वर्ब. इज, एम, आर, वाज, वर क्या होता है? बी वर्ब होता है. तो ये जो बी वर्ब के साथ जब कॉन्फिडेंट यूज होता है ना, तो याद रखना आगे चल के ये जिरांड लेता है अपने साथ. तो जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा देखा था इसी का, मैंने तो ग्रामर के दूसरे लाइक सीक्रेट ग्रामर रूल्स रिवील्ड में तो मैं जिरांड या इंफिनिटिव ये सारी चीजें तो बहुत डिटेल पे वे में बोला है आपको, लेकिन वो सब भी अगर नहीं देखे, अगर पिछला वीडियो भी देखा होगा, आपको जिरांड क्या है पता होना चाहिए. अगर नहीं है पता, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ. तो जिरांड क्या होता है? दैट इज जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing यूज करते हैं. ठीक है, gerund is a verb that acts like a noun in a sentence. वो एक verb होता है जो सेंटेंस में एक नाउन के फॉर्म में काम करता है. ठीक है, that is called a gerund. तो be plus be verb, I mean be ये क्या है? That is a be verb. Okay, be verb plus confident अपने साथ क्या फॉर्म लेता है? verb का ing फॉर्म लेता है, like eating, sleeping, drinking, dancing. ठीक है, I hope gerund क्या है वो क्लियर हो जाए, क्लियर हो चुका आपको. तो I am confident to win था, तो to win, this is called infinitive form. ये भी मैंने पिछला वीडियो में बताया था व्हाट इज infinitive. जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ to लगता है, राइट, दिस इज कॉल्ड द infinitive form. एंड gerund क्या है? ing. एंड bare infinitive क्या है? बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो ये क्या लेता है अपने साथ? gerund फॉर्म लेता है. तो I am confident to win नहीं होगा, I am confident of winning हो जाएगा. ठीक है, अभी विनिंग ing, यहाँ पे विनिंग लगाने के लिए मुझे टू से काम नहीं बनेगा, प्रेपोजिशन मुझे ऑफ चाहिए, तो मैंने ऑफ यूज कर दिया. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग. ठीक है, इतना सही चीजें आपको बता रहा हूं. एक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने, ये तो बनता है भाई. ठीक है, आप देख लो, अगर नहीं किया एक सब्सक्राइब हमारे लिए तो बनता है, क्योंकि हम बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में कॉमन मिलने का चांसेस भी ज्यादा हो. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. This book is preferable than that. अभी यहाँ पे क्या है देखो, प्रेफर. मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे बताया था, आई बिलीव प्रेफर कहा मैंने बताया था, तो इसी के रिलेटेड देखो फिर से एरर है. This book is preferable than that. अभी प्रेफर अपने साथ मैंने क्या बोला? टू, देन नहीं लेता है, क्या लेता है? टू लेता है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? This book is preferable to that, not than that. ठीक है, चलो अगला. This is one of the most commonly asked errors. Okay, like ये स्पेशली ये दोनों, फिर अगला भी. मैं कौन सा ही स्टार मार्क ना करूं, सभी मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने इतने साल का क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखा है, एंड ये सारे क्वेश्चंस मतलब ये सारे रूल के बेस पे क्वेश्चंस इतना बार देखा है, तो हर क्वेश्चन ही मुझे लगता है अरे यही आ सकता है, यही आ सकता है. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क ना दूं ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर भी ये बहुत ही कॉमन ज्यादा आता है, इसलिए मैंने लाइक स्टार मार्क कर दिया. वन ऑट टू लव हिज कंट्री. अभी यहाँ पे क्या है देखो, वन ऑट टू लव, वन से शुरू हुआ है ना सेंटेंस, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? किसको अपने देश को लाइक देश के प्रति प्यार होना चाहिए?
वन, यहां पे वन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो वन इज द सब्जेक्ट हियर। तो याद रखना द रूल सेज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज वन, जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ही वन हो जाता है ना, तो इट कंटिन्यूज विथ वन, वो आगे चल के भी वन के साथ ही कंटिन्यू करता है, वो अपना सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं बदलता है। दैट मीन्स वो जब प्रोनाउन लेगा ना अपने साथ, वन ऑट टू लव हिज कंट्री, हर कंट्री, इट्स कंट्री, देयर कंट्री, ये सारे गलत है। क्या होगा? वन ऑट टू लव वंस कंट्री। ये जितना बार भी आएगा ना रिपीट प्रोनाउन फॉर्म का, वो वन के साथ ही रिपीट करेगा। दैट्स द रूल, ठीक है? लाइक वन ought to love one's parents, one's teachers, no, one's countrymen. You one ought to love his teachers गलत हो जाएगा, ठीक है? one's teachers ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो रहा है चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, a number of boys has come। इसका मैंने डिटेल्ड वे में समझाया था सीक्रेट ग्रामर रूल्स रिवील्ड में, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो खत्म करके आप वो प्लेलिस्ट भी चेक करो, सीक्रेट ग्रामर रूल्स रिवील्ड का जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल में, उसमें मैंने डिटेल वे में बताया। अभी मैं सिर्फ इसका रूल एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मतलब फंक्शनैलिटी, लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने वहां पे समझाया, ठीक है? तो जैसे कि मैंने रूल क्या कहता है हमें, अगर ए नंबर ऑफ होता है एंड द नंबर ऑफ होता है, तो कैसे क्या कौन सा काम करता है, ये इसके साथ आपका नाउन हो या वर्ब हो या प्रोनाउन हो, ठीक है? ए नंबर ऑफ के साथ आपका क्या होगा, आपका नाउन प्लूरल, सॉरी यहां पे सीधा मैं पी लिख रहा हूं, दैट मींस प्लूरल, ओके? ए नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। लेकिन डी नंबर ऑफ के साथ क्या होगा, आपका नाउन तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन आपका वर्ब एंड प्रोनाउन क्या होगा, आई मीन सॉरी, आपका वर्ब तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन आपका वर्ब एंड प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये सारे सिंगुलर्स हो जाएंगे, ठीक है? ये नोट करके रखो आप, ठीक है? इससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या है देखते, ए नंबर ऑफ था, अभी ए नंबर ऑफ के साथ मैंने क्या बोला है, आपका नाउन को तो प्लूरल होना ही होगा, आपके वर्ब को भी प्लूरल होना होगा। तो बिकॉज यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज था, सिंगुलर था, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, हैव। इजीली डन। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज अबाउट ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन सही है, आप राइट आंसर कर लोगे। चलो, तो अगर डी नंबर ऑफ होता तो क्या होता, डी नंबर ऑफ बॉयज, नाउन तो प्लूरल होता लेकिन तुम्हारा वर्ब सिंगुलर होता है, तब जाके इसमें हैज कम होता, ठीक है? अगर डी नंबर ऑफ होता तो जाके हैज होता, ए नंबर ऑफ है इसी कारण हैव है, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, ही इज ए एम ए या एम एस सी। अभी देखो आर्टिकल का रूल ये कहता है, देखो आर्टिकल बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ए ई आई जो वावल्स है, ए ई आई ओ यू, बस इसी के साथ आर्टिकल एन यूज होता है। ऐसा नहीं है, ए ई आई ओ यू के बिना भी लाइक इसके अलावा भी एन हो सकता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द लेटर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द लेटर। अगर एक कंसोनेंट भी एक वावल के जैसा साउंड करता है ना कोई एक वर्ड में, तो वो अपने साथ आर्टिकल एन ले सकता है। जैसे कि इसमें लेगा, ही इज डैश एम ए या एम एस सी। एम ए या एम एस सी बोलने से या एम एल ए बोलने से हमको क्या, हम कहां से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, राइट? एंड ए इज अ वावल, तो इसके लिए इसके साथ ही इज ए एम ए या एम एस सी नहीं होगा, ही इज एन एम ए या एम एस सी होगा, ठीक है? क्या होगा, ही इज एन एम ए या एम एस सी। तो ये सारे आर्टिकल का भी लाइक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे आर्टिकल्स का रूल है, वो आप लोग एक बार देख लेना, ओके? उससे क्वेश्चंस बनेगा 100%। चलो अगला देखते हैं, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अभी नेम ऑफ द रिवर गंगा, गंगा के साथ द यूज होता है, राइट? तो क्या होगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अच्छा, एक रूल मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जो द जो है ना रिवर्स के साथ यूज होता है, माउंटेन रेंजेस के साथ यूज होता है, तो द हिमालयस होगा, लेकिन ना द जो है कोई माउंटेन पीक के साथ यूज नहीं होता है। तो यू कैन नॉट से द माउंट एवरेस्ट, यू कैन से द हिमालयस, बट यू कैन नॉट से द माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पूरा पर्वत का वो नहीं है, सीरीज या रेंज ऑफ माउंटेन्स नहीं है, वो एक सिंगल पीक है। बिकॉज वो सिंगल पीक है तो उसके साथ द यूज नहीं होगा, ठीक है? जस्ट माउंट एवरेस्ट होगा।
या आप द पटकाई रेंज, द नॉर्थ काछार हिल्स, द खासी हिल्स, इनके साथ दा होगा क्योंकि वो रेंज ऑफ माउंटेन है, ठीक है। लेकिन सिंगल के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, बी केयरफुल, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलो अगला देखते हैं, वेयर यू आर गोइंग। नाउ यहाँ पे क्या एरर है, देखो जो नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप वाला, तो नॉर्मल असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वी एंड इट विद द फुल स्टॉप। लेकिन इंटरोगेटिव दैट मींस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस का खासियत क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस का खासियत होता है कि वो वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड इट शुड एंड विद द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट एंड्स विद द फुल स्टॉप हियर। यहाँ पे हम किससे एंड करते हैं इसको, इसको हम लोग फुल स्टॉप से एंड करते हैं, राइट। इसको हम क्या से एंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में एक बेसिक उसमें चेंज क्या होता है, चेंज वो होता है कि उसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो यहां पे देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। देखो ये इस छोटे सेंटेंस से हम इसको सीख रहे हैं, एग्जाम में बड़ा सेंटेंस आएगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, ओके। कंसेप्ट के साथ कोई हेर बदल नहीं है, कंसेप्ट यही है। हम इस छोटे सेंटेंस से सीख रहे हैं, लेकिन वो बड़े सेंटेंस में भी सेम लॉजिक ही काम आएगा। यहाँ पे क्या है, देखो वेयर यू आर गोइंग, यू इज द सब्जेक्ट आपको पता है, आर इज द वर्ब ये भी आपको पता है। तो बिकॉज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, तो वेयर यू आर गोइंग नहीं होगा, क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। दिस इज द राइट फॉर्मेट, ओके, वेयर आर यू गोइंग। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, अगर मैं बोलूं राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नॉर्मल होता है। लेकिन इसको मैं अगर इसमें मैं इसलिए फुल स्टॉप से खत्म किया, इसी को अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाऊं, मुझे क्या होगा, एक वर्ब पहले लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डज, नाउ डज इज ए वर्ब, फिर आएगा ना राम, फिर आ गया सब्जेक्ट। यहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट पहले आया फिर वर्ब आया, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। सो डज राम प्ले क्रिकेट, इसका फॉर्म क्या होगा, डज राम प्ले क्रिकेट। तो आपका वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। नाउ दिस इज हाउ यू नो फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस से कैसे अलग होता है, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन लेता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। ये चीजें कभी मत बोलो, ठीक है, इससे नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा एरर हो सकता है। तो इसीलिए वेयर यू आर गोइंग नहीं होगा, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज द राइट फॉर्मेट। चलो अगला देखते हैं, ही इज मोर टॉलर देन हिज सिस्टर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मोर टॉलर, अभी टॉलर है तो टॉलर पहले जान के रखो कि दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, राइट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो अभी देन भी है, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन ले रहा है, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या अलग यूज किया गया है, ही इज मोर टॉलर। अभी देखो टॉलर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है ना, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो इसके साथ मोर लगा के इसको डबल कंपैरेटिव कर रहे हैं, क्योंकि मोर भी तो कंपैरेटिव फॉर्म है ना, मच मोर मोस्ट, तो मोर भी कंपैरेटिव है, टॉलर भी कंपैरेटिव है। दो कंपैरेटिव सेम सब्जेक्ट के लिए एक ही साथ यही यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर, सिंपल। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तो याद रखना दो कंपैरेटिव सेम सब्जेक्ट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर। चलो अगला देखते हैं, द सीनरीज ऑफ द हिल साइड आर लवली। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था ना, सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, जब यहाँ कौन सा क्वेश्चन में करने के टाइम में बताया था, शायद लास्ट स्लाइड में ही था, कौन सा इंफॉर्मेशंस, ये इंफॉर्मेशंस करने के टाइम में मैंने बताया था ना, सीनरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड सीनरीज, सीनरी होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स दे आर ऑल बॉर्न सिंगुलर, तो सीनरीज नहीं होगा, ये सीनरी होगा। अच्छा यहाँ पे और एक एरर है, बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, आपका वर्ब को भी तो सिंगुलर होना पड़ेगा ना, तो सीनरीज नहीं होगा, द सीनरी ऑफ द हिल साइड आर लवली नहीं होगा, क्या होगा, इज लवली। दिस इज हाउ यू यूज। देखो एक बार देख लो, कोई भी डाउट है, कोई भी टेंशन है, आप कमेंट करो, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन मैराथन, तो मुझे और भी क्वेश्चंस लेना होगा, मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे, आप बने रहो, मजा आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ही हैज पास्ड लास्ट ईयर। अभी एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, देखो लास्ट, एगो, यस्टरडे, बिफोर, ये सारे मैंने क्या बोला, कौन सा टेंस लेता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर लेता है तो यहाँ पे क्या है, ही हैज पास्ड लास्ट ईयर। अभी लास्ट है, हैज परफेक्ट टेंस लेगा, नहीं होगा, ही पास्ड लास्ट ईयर, खत्म, कोई टेंशन नहीं है हमें।
नॉर्मल लास्ट है, अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेगा। अभी वर्ब क्या है? पास। पास का पास्ट फॉर्म क्या है? पास्ट। तो ही पास्ट लास्ट ईयर, एज सिंपल एज इट कैन बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। He said that he will go after a week. He said that he will go after a week. यहां पे क्या है एरर? देखो, अभी said है ना, now this is say, said. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, when a sentence begin in past ना, जब याद रखना when a sentence begins in past, it continues in past. जब सेंटेंस पास्ट टेंस में शुरू होता है ना, तो आगे चल के भी वो पास्ट टेंस में ही रहता है। तो he said, अभी पास्ट टेंस में शुरू हुआ, that he will come कैसे होगा? he will का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? would। या he said that he will come नहीं है, सॉरी, go है। he said that he would go after a week, because when a sentence begins in past, it continues in past. पास्ट में शुरू होने से वो पास्ट में ही कंटिन्यू करेगा, as simple as it can be। चलो नेक्स्ट, he says English fluently। अभी वो बोलता है, वो बोलना इज स्पीक, कुछ कहना इज से। ठीक है, तो यहां पे सेज नहीं होगा, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है। तो ये वो क्या होगा? ही स्पीक वर्ब होगा, बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें एस लग जाएगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एरर दिख गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर एरर नहीं दिखा तो आपको और ग्रामर में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ही इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। अभी देखो, वर्ड्स लाइक यूनिक या आइडियल, यूनिक का मतलब ही तो है सबसे हटके, या आइडियल, लाइक अगर मैं बोलूं कृष्णा इज एन आइडियल स्टूडेंट, अभी आइडियल का मतलब ही तो है सबसे ऊपर, सबसे बेहतरीन। लाइक बेहतरीन मतलब उसको हम लोग लाइक पैरागन मान सकते हैं, लाइक द रोल मॉडल मान सकते हैं, उसको हम लोग आइडियल कहते हैं, राइट। तो कृष्णा इज द लाइक इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। यूनिक का मतलब ही है सबसे हटके, मतलब ये तो ऑलरेडी सुपरलेटिव के फॉर्म में है ना। जिनको सुपरलेटिव नहीं पता, इट इज लाइक एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का होता है लाइक गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट होता है आपका सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, राइट। एंड यूनिक का मतलब ही तो सबसे हटके है, तो इसके साथ फिर से मोस्ट क्यों हो रहा है? ये मोस्ट कट जाएगा, इसमें भी अभी भी बाकी है। अभी इट इज द मोस्ट क्यों होगा तब? बिकॉज इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो इट इज अ यूनिक थिंग होगा। करेक्ट, इसमें 2 एरर था। ये एक तो मोस्ट कटेगा, फिर द कट के ए आ जाएगा, क्योंकि अभी मोस्ट कट गया, तो अभी इट सिंगल को रेफर कर रहा है, इट इज अ यूनिक थिंग। एक चीज को रेफर कर रहा है तो थिंग को रेफर कर रहा है, इट इज अ यूनिक थिंग। ठीक है, तो याद रखना आइडियल एंड नो यूनिक, ये दे आर ऑलरेडी लाइक बॉन्ड सुपरलेटिव, इनके साथ फिर से सुपरलेटिव डिग्री मत यूज करो। नेक्स्ट, शी रिजेंबल्स विथ माई डॉटर। अभी रिजेंबल जो है ना वर्ब, वो अपने साथ प्रेपोजिशन विथ नहीं लेता है। ठीक है, रिजेंबल इज लाइक कि हम लोग एक कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, या लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसा लाइक उसका पापा जैसे बिहेव कर रहा है वो भी सेम बिहेव कर रहा है, या जैसे ड्रेसअप कर रहा है तो वो भी सेम ना कपड़े पहन रहा है, उसके जैसा फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा है। तो शी रिजेंबल्स माई डॉटर, विथ माई डॉटर नहीं होगा, दिस इज अ लाइक फिक्स्ड यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यू कैन नॉट चेंज इट। ओके, रिजेंबल अपने साथ विथ नहीं लेता है। चलो अगला देखते हैं। 5 रुपीज आर अ स्मॉल सम। अभी 5 रुपए, 5 रुपीज इकट्ठे में बात कर रहा हूं ना, तो 5 रुपीज बिकॉज इकट्ठे में बात कर रहा हूं, इसके साथ फिर प्लूरल क्यों हो रहा है? तो 5 रुपीज इज अ स्मॉल सम, कॉमन है। देखो अगला क्या है, ही गेव मी द बुक आई वांट। अभी इसमें भी देखो गेव है ना, सेंटेंस पास्ट टेंस में शुरू हुआ है, पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू करेगा। ही गेव मी द बुक आई वांटेड। अभी यहां पे कराया था ना, सेंटेंस इन पास्ट शुड कंटिन्यू इन पास्ट। देखो एग्जांपल मिल गया आपको और एक, तो ही गेव मी द बुक आई वांटेड, मुझे जो चाहिए था। नेक्स्ट, शी अवेल्ड ऑफ द ऑफर। नाउ अवेल, एक्सर्ट, अम्यूज, एंजॉय, एब्सेंट। ठीक है, रिकॉन्सिल, मैंने सीक्रेट ग्रामर रूल्स रिवील्ड में भी ये सारी चीजें बोला है, फिर से मैं यहां पे बोल रहा हूं। वर्ड्स लाइक अवेल, एक्सर्ट, रिकॉन्सिल ना, फिर एब्सेंट या एंजॉय, ये सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेता है? ये सारे वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेता है। ठीक है, अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? वर्ड्स लाइक आप कह सकते हो माई सेल्फ,
ठीक है, माई सेल्फ, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, नो, योर सेल्फ, योर सेल्स, क्योंकि योर सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इट सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ एंड सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, राइट। तो अवेल जो वर्ड है ना वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है, बिकॉज वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो शी है, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हरसेल्फ होगा, तो शी अवेल्ड हरसेल्फ होगा ऑफ द LELF, SELF, ठीक है, शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द ऑफर। तो दिस इज हाउ यू यूज दोज वर्ड्स, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप यहां तक देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अगर आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से पढ़ो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपका एग्जाम क्लियर होने ही वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किए हो तो वी हाईली रिकमेंड कि आप वो कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आपके रूल्स, मैथ्स का क्वेश्चंस, रीजनिंग, टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, जीके का सारी चीजें आपके लिए हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा, जुड़े रहो हमारे साथ। इफ यू वांट ऑफलाइन क्लासेस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन शार्पनर, हमारा ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन बैच एनरोलमेंट चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में कहीं ना कहीं पहले भी वीडियो में हमारा नंबर आया होगा, आप उसमें फोन करके यू कैन डेफिनेटली कॉल अस, जॉइन अस एंड विल सी यू इन द क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, होप आपका चीजें समझ में आ रहा है, आप चीजें आराम से कर सक रहे हो, एंड जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, यू कैन ऑफ कोर्स राइट टू अस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।